सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एंड सेलेक्ट माई विशेस अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग। जी हाँ बच्चों, अभी से पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेरिवेशन ऑफ रिडक्शन और अप्लाइड एंगल फार्मूला। ठीक है, तो जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होती है, या कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। साइन कहने का मतलब है कि 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, एंड 360 प्लस माइनस थीटा एंड ऑल्सो माइनस थीटा इफेक्ट। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, ये हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में 3-4 वीडियो में। ठीक, पूरा तो ये सब आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे मैंने इसको डिस्कस किया था, तो इसके बेस्ड क्या होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो ये सारे फार्मूले बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कंसेप्ट सीखे हैं तो उस कंसेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू समझना ज़रूरी होता है। तो उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी आप कंसेप्ट सीखिए, पूरा डिटेल में कंसेप्ट को सीखिए। ठीक है, और जितने भी उसके डेरिवेशन होते हैं अच्छे से सीख लेना है, और उसको एक कंसाइज फॉर्म में जो फार्मूला आता है उसको लिखना है बाद में। ठीक है, तो इस फार्मूले को कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ पिछले लेक्चर का, तो मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये सारे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ताकि समझने में। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर पे। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ सर्च करना, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से जितने रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उन सारे कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। पहला जो एक डायग्राम मैंने लास्ट में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, ये डायग्राम मैंने डिस्कस किया था, ये विजिबल है ना, ये विजिबल है, हाँ ठीक है, ये विजिबल है। तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, सबको मैं एक साथ क्लब कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैंने 0 डिग्री लिखा था, इसको 1 इंटू पाई बाई 2 लिखा था, इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिखा था, दैट इज इक्वल टू पाई। इसको क्या लिखे थे, 3 इंटू पाई बाई 2, फिर इसको लिखे थे 4 इंटू पाई बाई 2, ये 2 पाई हो जाता था, ऐसे ही 4 पाई आ जाता था, 6 पाई यहाँ आता था। यहाँ क्या आता था अपनों को, 4 पाई बाई 2, इधर आता था 5 पाई बाई 2, ठीक है, इधर 6 पाई बाई 2, यहाँ पे अपने को 7 पाई बाई 2, ठीक है, 8 पाई बाई 2, यहाँ 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 मतलब 5, यहाँ पे 11 पाई बाई 2, ये मैंने डिस्कस किया था आपको। और ये जो पाई है क्या है, इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इवन इंटू पाई, और ये क्या है, ऑड इंटू पाई, ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, पाई के साथ ऑड इंटू पाई, ये डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और ये वाली जो होती है, ये क्या होती है, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। यहाँ जो पाई है इसमें क्या है, रिमाइंडर 3 है, इसमें रिमाइंडर 3 है और इसमें रिमाइंडर 1 होती थी, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, नो चेंज एक्सिस, यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, और यहाँ पे चेंज होती है वर्टिकल पे, तो ये इसको हमने बोला था चेंज। तो अगर मान लिए इस एक्सिस पे हमें रहेगा प्लस माइनस दिया हुआ, इस एक्सिस पे मतलब इवन पाई या ऑड पाई मल्टीपल का रहेगा। ठीक है, पाई के साथ इवन या ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो अपने को चेंज वाली एक्सिस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होती है, ओनली पॉजिटिव या निगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था, ऑल साइन एंड कॉसेक। यहाँ पे कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी निगेटिव होता है। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किया था आपको।
ऑल सब पॉजिटिव होता है। तो ये जितना भी कंसेप्ट था मैंने डिस्कस कर दिया था आपको। अब मुझे ये क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे साइन 600 डिग्री है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है साइन 600 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 600 इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने कैसे फाइंड करना है। तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जितना भी पीछे बताया था वो सब आप भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ मैंने कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए ये 600 जो है ना, अपनी मन की आंखों से आप डिवाइड कीजिए इसको, ठीक है, 90 डिग्री से। 600 को 90 से डिवाइड कीजिए मन ही मन। 600 को 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, 9×54। तो ये 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, और 54 हो जाएगा और +4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए लिखूंगा साइन 6 × 90 लिखूंगा ना, 6 × 90 540 हो जाए, 9×54 540, प्लस क्या लिख दूंगा 60, +60 लिख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, ठीक है। 600 को 90 से डिवाइड कीजिए, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये 90 कितना होता है, ये π/2 के बराबर होता है ना। तो अभी लिखिए यहाँ पे ना, साइन 6 × π/2 + 60, 6 × π/2 + 60, ये कट जाएगा ना 3 से, तो साइन 3π + 60, ठीक है। अब अपने को आ गया साइन 3π + 60, साइन 3π है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। साइन 3π, साइन 3π पे ध्यान दीजिए। 3 ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, इवन है ना, ऑड है, सॉरी ऑड है ना 3। तो ऑड जब होता है तो कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है ऑड पाई वाली, ठीक है। इसका मतलब अपने को इस एक्सिस पे एग्जिस्ट है, इस एक्सिस पे ये आएगा, ठीक है, तो इस एक्सिस पे आएगा। तो अपने को अब क्या करना है, नो चेंज होगा, नो चेंज वाली लाइन है, तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, साइन है तो साइन 60, साइन 60 लिख दिए। फर्स्ट कम अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं, चेंज होगा या नहीं चेंज होगा इसको लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये डिसाइड करना है। तो अब आइए डिसाइड करते हैं। 3π + 60 है, इसका मतलब है कि ये 3π यहाँ है ना, और इसमें +60 करेंगे। +60 करूँगा तो मैं इधर आऊँगा कि उधर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, प्लस है ना, प्लस है तो इसका मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी चलती है, tan थीटा और cot थीटा की चलती है, तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, और साइन 60 की वैल्यू आप लोग जानते ही है ना, टेबल से यहाँ से लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कितना आसान हो जाता है, सिर्फ एक डायग्राम पे सारा हो जाएगा, और इसी डायग्राम से बेस्ड हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, अब लेता हूँ साइन, कोई भी ले लेता हूँ रैंडम, देख लीजिए अपने को, साइन 1030 ले लेता हूँ, ठीक है, साइन 1030। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे लिखें, ये डिग्री में दिया हुआ है, मान लीजिए साइन 1030 डिग्री की वैल्यू अपने को चाहिए, साइन 1030 ये डिग्री में है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, फर्स्ट क्या करना है अपने को, अपनी मन की आंखों से इसको डिवाइड कीजिए 90 से, 1030 को 90 से डिवाइड कीजिए। कितनी बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 103/9 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 103, देखिए 9 हो गया, तो 103 / 9, तो क्या लिखूँगा 11, 11 बार में कटेगा ना, उसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा, तो 9 × 11 ऐसे लिखूँगा ना, प्लस कितना, प्लस कितना हो जाएगा 99 +4, ऐसा होता है ये। अगर मान लीजिए मैं 1030 है तो इसको क्या लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा 11 × 90, ठीक है, 990 हो गया, +40 ऐसे लिख लूँगा,
ऐसे लिख लिया मैंने, आसान हो जाएगा ना, ठीक है। तो अपने मन ही मन इसको डिवाइड करना है 90 से, 90 से डिवाइड कर दीजिए 1030 को, 1030 को मैं 90 से डिवाइड कर दिया, 1030 को मैं 90 से डिवाइड कर दिया, 11 बार में पूरा पूरा लगेगा और 40 रिमाइंडर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, साइन 11 इंटू 90 प्लस 40, ठीक है, साइन 11 इंटू प्लस 40 लिख लूँगा, ठीक है, 40 लिख लेता हूँ। यहाँ मैं इसको 5 लिख लेता हूँ, तो अपने साइन 45 की वैल्यू आसानी से हो जाएगा। तो 1, ठीक है, 1035 है, तो यहाँ मैं 45 लिख लेता हूँ, 45। अब मुझे बताइए साइन 11 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 11 इंटू पाई बाई 2 प्लस 45 है, 11 इंटू पाई बाई 2 है प्लस 45 है। अब देखिए 11 इंटू पाई बाई 2 है, ठीक है, फिर अप्लाई कीजिए, 11 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3 रिमाइंडर आएगा ना, 4 दूने 8, 8 प्लस 3 11, 3 रिमाइंडर आता है, 3 रिमाइंडर आता है तो कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है इसकी वैल्यू। अब प्लस और माइनस है, इसका मतलब इस एक्सिस पे लाई करेगा, इस एक्सिस पे चेंज होती है या नहीं चेंज होती है, देख लीजिए चेंज होती है, तो मैंने लिखा है चेंज। साइन है तो कॉस, साइन है तो कॉस, कॉस 45 डिग्री। अब अपने को प्लस होगा या माइनस ये अप्लाई करना है, प्लस होगा कि माइनस, ये कैसे देखेंगे। तो अब देखिए 11 पाई बाई 2 प्लस क्या है 45, 11 पाई बाई 2 है, अब प्लस 45, इधर की तरफ आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, साइन नेगेटिव होती है, तो माइनस साइन लगा देंगे, कॉस 45 डिग्री आ गया, माइनस कॉस 45 डिग्री, तो -1/√2, इसकी वैल्यू पता ही है, साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता ही होगा ना, ठीक है, ये टेबल से लिख लेना है, -1/√2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, जितना मैंने डेरिवेशन लास्ट में आपको सिखाया था उन सारे डेरिवेशन पे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा अभी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वो आ जाएगा समझ में। तो इसको अरेंज कर देता हूँ, ये डायग्राम रहने देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी डायग्राम को सिर्फ ध्यान में रखना है, प्लस होगा कि माइनस होगा सब आप समझ जाओगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि आपको कंसेप्ट को कैसे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट ले लेता हूँ, नेक्स्ट क्या ले लूँ, नेक्स्ट क्या ले ले, जैसे एक और देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। साइन देखिए 2025 की वैल्यू निकालना है, 2025 डिग्री की वैल्यू, साइन 2025 डिग्री की वैल्यू, या जो भी मन है ले लीजिए, साइन या 10 ही ले लेता हूँ इस बार, साइन तो सॉल्व किए थे ना, तो मैं 10 ले लेता हूँ अभी, 10 2025 की वैल्यू, ठीक है। 10 2025 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 2025 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप में मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट स्टेप में 90 से डिवाइड कीजिए, 90 से डिवाइड कीजिए, 2025 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए 90 से, कितना हो जाएगा 90 दूनी 180 हो जाएगा। कितना बच जाएगा अपने को, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये अपने को पहुंच जाएगा 225, फिर मैं 2 से लगा देता हूँ 180, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। तो मैं इस 2025 को ऐसे लिख सकता हूँ 22 इंटू 90 प्लस 45, ठीक है। इस 2025 जो है 2025 को 20 इंटू 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ ना। चलिए अब लिखिए इसमें 10 22 इंटू 90 है, 90 को मैं पाई बाई 2 लिखूँगा, पाई बाई 2 प्लस 45 लिख सकता हूँ ना ऐसे, 22 इंटू पाई बाई 2 प्लस 45। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 हो जाएगा इजिकल टू 10 11 पाई प्लस 45, 11 पाई प्लस 45, बहुत आसान है एकदम, सीखते जाइए।
ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देता है, ठीक है, और वो प्लस माइनस का साइन गलत उनसे हो ही जाती है। इसलिए मैंने इस तरह से दिया है कि ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है, लिख देना है ये सारा चीज़। अब कौन से कब क्वाड्रेंट में जाएगा, किस एक्सिस पे होगा, उसको अप्लाई करना है। और ये सब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ समराइज फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए 11 पाई कहाँ पे होगा, 11 पाई है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, 11 ऑड नंबर है। ऑड जब होता है तो इस एक्सिस पे ही होता है ना, ऑड पाई का, वो भी यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे होती है। और यहाँ पे क्या है, प्लस दिया हुआ है, प्लस 45। कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट है, टेन और कॉट की गवर्नमेंट होती है ना, प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होती है, तो साइन भी क्या होगी, पॉजिटिव पुट कर देते हैं, ठीक है। और चेंज, अच्छा सबसे पहले ये देखिए, सॉरी मैंने थोड़ा सेकेंड स्टेप पहले डिस्कस कर दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऐसे लिख लिया मैंने। अब कौन से एक्सिस पे होगा ये चीज़ देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होती है, नो चेंज होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नो चेंज। 10 है तो 10 ही रह जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1045, 1045 लिख देता हूँ, 1045। फर्स्ट काम हो गया अपने को, ठीक है, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड क्या करना है, सेकंड ध्यान रखना है कि प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा या माइनस चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए अपने को देखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए 11 पाई प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि 11 पाई यहाँ होता है, प्लस 45 करना है, प्लस 45 करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और इस क्वाड्रेंट में 10 की खुद की गवर्नमेंट है, ये प्लस रहेगा 1045। और 1045 की वैल्यू आपको पता है ना, लिखना पड़ेगा, सब लोग पता है ना टेबल, तो लिख लीजिए आप खुद से, ठीक है। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, नेक्स्ट ले लेता हूँ, देख लीजिए एक और क्वेश्चन। साइन 1050 है, 1050 साइन 1050 है। खुद से सॉल्व कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मन की आंखों से, ये स्टेप में नहीं है, ये मन ही मन आपको करना है, ठीक है। 1050 है, इसको 90 से डिवाइड कर देते हैं, 90 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 90 लिख लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 1 आ गया, 0 हो गया। तो ये भी एक बार ही लगा लीजिए, ये भी 90 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 9, ये 50 हो जाएगा, 50 होगा, 60 आ जाएगा ना, 9 60 आ गया। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1050 को 11 इंटू 90 प्लस 60 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 11 इंटू 90 प्लस 60। इसको लिखूंगा 1050 को 11 इंटू 90 प्लस 60, देखिए 11 990, 990 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 1050, 1050। तो ये स्टेप आपको मन ही मन करना है, इसको कुछ नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रफ में करना है, ठीक है, और ये समझना है आपको। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, 1050 इज इक्वल टू क्या होती है, 11 इंटू 90 990, अब प्लस कितना 60 कर दूंगा, ये आ गया अपने को 1050। तो लिखूंगा यहाँ पे साइन 11 इंटू 90 के बदले π/2 प्लस 60, ठीक है, प्लस 60। अब देखिए 11 π/2 है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था शायद, चलिए एक बार मैंने कर दिया, अभी फिर से कर देता हूँ। 11 π/2 प्लस 60 है, ठीक है, 11 π/2 है, 11 ये 2 कटेगा नहीं, अभी तो अपने को वर्टिकल एक्सिस पे आना पड़ेगा। अब 11 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना रिमाइंडर होता है, 11 को, अब देखिए π/2 है, इसका मतलब इस एक्सिस पे है ना, अब ऊपर है कि नीचे ये पता कीजिए, ऊपर होगा या नीचे। तो 11 को 4 से डिवाइड कीजिए, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 रिमाइंडर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस एक्सिस पे आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, वर्टिकल एक्सिस पे चेंज होता है, तो साइन है तो कॉस 60, ठीक है, और प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा माइनस। तो यहाँ है देखिए 11 π/2 प्लस 60, 11 π/2 यहाँ पे आती है,
और प्लस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद की गवर्नमेंट होती है कॉस की, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस 60 हो जाएगी। और कॉस 60 की वैल्यू आप लोग पता है टेबल, तो 0 से 90 डिग्री याद रखना है वैल्यू, 0, 45 कॉस की भी, 10 की भी, कॉट की भी, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी टेबल 0 to 90 डिग्री आपको याद रहना चाहिए। ऐसे 180 डिग्री तक याद रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे 90 तक कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में आज हमारा पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस करना है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। और सॉरी ये देखिए साइन 1050 है ना, साइन 1050 है, तो 11π/2 + 60 है। 11π/2 + 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है? नेगेटिव, तो अपने को माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस कॉस 60। सॉरी, आप ध्यान से ये रखते जाना, कन्फ्यूजन नहीं करना है प्लस और माइनस में, ठीक है। अगर प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाएगा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में साइन का ध्यान रखना है, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है, तो ये आपको कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत हो गया पूरा क्वेश्चन का आंसर पलट जाएगा, ठीक है। इसलिए साइन का ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको इरेज कर देता हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा ताकि ये अप्लाई कैसे करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम लोग एक सीरीज भी आ रहा है हमारे यहाँ, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है, CTQ। तो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सारे कंसेप्ट को क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होती है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, अभी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है साइन -420 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 390 डिग्री, इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 660 डिग्री, ठीक है, 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री, इंटू साइन 330 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है, गिवन क्वेश्चन। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, अब मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन को मिक्स करके दिया है, अब सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस थीटा इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, माइनस थीटा इफेक्ट, तो सबसे पहले उसको अप्लाई कीजिए। देखिए साइन माइनस थीटा है ना, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाती है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 420 डिग्री, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 420 डिग्री, ठीक है। इसको लिखते जाइए, इंटू कॉस 390 डिग्री, इंटू कॉस 390 डिग्री। अब कॉस माइनस थीटा क्या होती है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होती है, तो प्लस ही रहेगा, तो कॉस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री। अब मैंने साइन जो प्लस या नेगेटिव जो था उसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। ज़्यादा अप्लाई कीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला कंसेप्ट, ताकि वहाँ पे आसान होती है। तो अब देखिए 420 360 से कितना ज़्यादा है, लिखिए यहाँ पे माइनस साइन 420 को क्या लिखूँगा, 360 + 60, 360 + 60 लिख सकता ना, ठीक है। फिर लिखता हूँ कॉस 390 है, 360 - 30, ऐसे लिख दूंगा इसको। 390 है ना, तो 360 + 30 लिखूँगा, 390 है, 360 + 30 लिख दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे कॉस, ये देखिए ये अपने को क्या है 660, 660 दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, देखिए 2 × 360 क्या हो जाएगा 720। 720 में से कितना माइनस कर दूंगा कि 60 हो जाएगा, 720 में से कितना माइनस कर दूं कि ये 60 हो जाए, 720 - 60 कर देता हूँ,
ठीक है, ये 660 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से आगे दिख जाएगा ना, हाँ, साइन 360 माइनस 30, ये 360 माइनस 30 लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ब्लैक ले लेता हूँ ताकि डार्क दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए, अब 360 प्लस थीटा का मैंने बताया हुआ है, 360 यहाँ पे होती है, अब प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, और इस एक्सिस पे चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, साइन है तो साइन ही रह जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने को, माइनस साइन 60 डिग्री। कॉस में भी देखिए 360 प्लस 30 है, तो कॉस 360 पे चेंज नहीं होता है, और 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 डिग्री। अभी देखिए यहाँ पे 2 इंटू 360 दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 4 पाई लिख सकता हूँ, 4 पाई 2 इंटू 360 है, तो 4 पाई माइनस 60 है। 4 पाई मतलब क्या होती है, इवन पाई है ना, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से माइनस जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की गवर्नमेंट होती है, तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस कॉस 60 डिग्री। अब साइन 360 माइनस 30 है, साइन 360, तो 360 प्लस माइनस क्या होती है, नो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 30। अब अपने को प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 माइनस 30 फोर्थ में, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख दीजिए, वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा अपने को -3/4 -1/4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है, यही प्रूव करना था, तो -1 ये अपने को आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, उस आप सिंगल क्वेश्चन को मिक्स करके देता है, तो मिक्स करने के बाद भी हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग सीखते जाइए। इसको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन -420 कॉस 390 प्लस कॉस -660 साइन 330, इसकी वैल्यू निकालना है। यह कहेगा कि सो दैट इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं, सबसे पहले माइनस थीटा का इफेक्ट इसमें माइनस एंगल में दिया हुआ है ना, तो वो पहले काउंट कर लेते हैं, तो उसको देखते हैं। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन -420 तो माइनस साइन 420, कॉस 390। अब देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होती है, तो कॉस 660, साइन 330 एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप से हम लोग अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इस एंगल को, जो हमने इससे पहले आपको डेरिवेशन सिखाया था, फार्मूले भी सिखाया था। तो देखिए 420 को मैं 360 के आसपास है ना, तो 360 प्लस माइनस करके देखते हैं। तो 420 में को मैं 360 प्लस 60 लिख सकता हूँ ना, ओके। अब देखिए 390 है, 390 को 360 प्लस 30 लिख सकता हूँ। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा जानबूझ के बढ़ा दिया, 660 है, तो ये देखिए तो 36 दूनी 72, 720 माइनस 60 हो जाएगा ना। तो मैं लिखता हूँ 720 मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 360 माइनस 60, 2 इंटू 360 माइनस 60 लिख दिया। साइन 330 है, 360 माइनस 30, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 360 प्लस माइनस थीटा यहाँ पे होती है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नो चेंज होती है, तो साइन रहेगा, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। अब 360 प्लस है, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगी, प्लस 60 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, तो मैंने साइन के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, प्लस ही रहेगा, तो माइनस ये पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस साइन 60, कॉस 360 प्लस 30 है, तो 360 पे नो चेंज, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस 30 हो गया। अब देखिए कॉस, ये 2 इंटू 360 लिखा हूँ, तो इसको मैं 4 इंटू पाई/2 लिख सकता था, ठीक है। तो 2 इंटू 360,
4 इंटू पाई बाई 2 बोले तो 2 पाई, ये 2 पाई भी हो सकता है ना, 2 पाई लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस 60 इक्वल, इसके इक्वल भी हो सकता है। तो 2 पाई माइनस 60, तो 2 पाई पे भी नहीं चेंज होती है, और माइनस 60 जाना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होती है, पॉजिटिव, तो कॉस 60। अब साइन 360 माइनस 30 है, 360 माइनस 30, 360 पे नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा, और 360 में माइनस 30 जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाती है, तो माइनस लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू लिख दिया है, वैल्यू दे के कैलकुलेट कर दिया। यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन ऐसे रहता है, मिक्स रहता है, क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करना है ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग, अगर आप कोई बुक प्रीफर करना चाहते हैं तो बुक से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसी को कैसे अप्लाई करते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं समझता हूँ, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको अरेंज कर देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 18, लिखते जाइए, साइन स्क्वायर पाई बाई 18, ये 18 है। साइन स्क्वायर पाई बाई 18, क्वेश्चन लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 19, पाई बाई 9, साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस कॉस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9, फिर लिखता हूँ प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी जो मैंने आपको सिखाया था पिछला कंसेप्ट, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ दो जगह 9 है, तो यहाँ भी मैं 18 कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो 18 करने के लिए क्या करूँगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लिखता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 लिख लेता हूँ, तो पाई बाई 9 ही हो जाएगा ना, ठीक है। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 लिख सकता हूँ ना, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। अब देखिए सबके बेस में 18 ले आया हूँ, दिखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मिक्स दिया होता अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, माइक चल रहा है ना, तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाँ। इसलिए देखिए ऐसे लिख दिया हूँ, अभी तक कोई आपत्ति नहीं है ना आप लोगों को, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। साइन स्क्वायर पाई बाई 18 है प्लस, अभी एक्चुअली देखिए प्लस माइनस का इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है, सब पे स्क्वायर है, किसी भी क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस भी होगा तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन का पावर है सब पे, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। तो अभी सिर्फ देखिए ये कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे देखिए, तो पाई बाई 2 माइनस माइनस में लिख सकता हूँ इसको 7 पाई बाई 18 लिख सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे आप, ये ऐसे ही होगा ना। अभी देखिए 18 एलसीएम हो जाएगा, 9 पाई माइनस 7 पाई, 2 पाई बाई 18, चलिए सही है लिखा हुआ, ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर लिखता हूँ, फिर इसको भी चेंज करूँगा मैं, फिर लिखता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, माइनस पाई बाई 18 चलेगा। देख लीजिए 18 एलसीएम होगा, 9 पाई और माइनस पाई 8 पाई बाई 18, चलिए सही है, एकदम सही है, लिख दिए। फिर प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। अब चेंज कर, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। अभी देखिए पाई प्लस माइनस थीटा, तो 1 पाई है ना, 1 पाई, तो पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 कौन से एक्सिस पे होती है, वर्टिकल एक्सिस पे,
वर्टिकल एक्सिस पे चेंज होती है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है, तो प्लस माइनस भी होगा तो वो प्लस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस, अभी देखिए साइन है तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 18 लिख दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पाई बाय इस एक्सिस पे आ रहा है, इस एक्सिस पे चेंज हो जाता है, साइन है तो कॉस, साइन है तो कॉस। अब इसको देखिए, ये भी चेंज होगा ना, पाई बाय 2 माइनस है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर पाई बाय 18, कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 18। तो अब अपन बेसिक एक फार्मूला आपको सिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो जो जिसका एंगल सेम है उसको एक साथ रखिए। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 एक साथ रखता हूँ, ठीक है, बीच में फिर प्लस लगाता हूँ। कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 18, यहाँ लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 18, हो गया ना। इसको एक साथ लिख रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें कैसे हमने ये बेसिक फार्मूला यूज किया, बाकी ये अपने को अलाइड एंगल या रिडक्शन वाला जो मैंने सिखाया था ये उसको यूज किया था, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने जितने भी पढ़ाया था अभी वीडियो में रिडक्शन फार्मूले का, वो सारे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारे डिस्कस कर दिए हैं। तो अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, SN लोनी की बुक ले लीजिए या जो भी आप पढ़ रहे हैं बुक, अच्छी बुक है आपके पास होगी, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइए कमेंट करके, और भी मैं इम्प्रूव करूँगा एक्सप्लेन करने का तरीका। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप में से किसी को कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।